हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। देखिए, आज क्लास 10th से मैथ लेकर आए हैं जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो बोर्ड पर लिख चुके हैं इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा इस पर समय नहीं लिया जाएगा। आज बहुत आसान तरीका से आपको बताया जाए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो समपूरक कोणों में, पहले समझ लें, एक क्वेश्चन में यह आ रहा है कि समपूरक कोण आ रहा है। ठीक है, कि समपूरक कोण होता क्या है। तो आपको याद करना होगा, यह जानकारी दे देते हैं कि कोणों का ऐसा जोड़ा जिसका योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे मान लेते हैं कि x का मान आपको 90 हो गया और y का मान 90, तो 90 जोड़े कितना हो जाएगा 180। कोणों का ऐसा जोड़ा जिसका योगफल कितना हो 180 डिग्री हो, यानी मान ला a प्लस बी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे बनेगा, अर्थात जो है कोण ए वाला मान कोण बी वाला मान दोनों को जोड़ने पर यदि 180 आता है तो क्या होता है, समपूरक कोण होते हैं। सिंपली समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ आते फिर क्वेश्चन पर कि दो समपूरक कोणों में कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है उन्हें ज्ञात करना है। अर्थात दो समपूरक कोण का मान निकाल लेना है। जो बड़ा कोण कह रहा है और छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम मान कर बनाएंगे सोल्व, समझेंगे। यहाँ लिख देते हैं माना की दो समपूरक कोण, यहां समझिएगा, दो समपूरक कोण x और y है। ठीक है, मान लेते हैं दो समपूरक कोण क्या है, x और y है। यह हम मान लिए हैं। तो इसमें भाई बड़ा कौन है, यह भी संकेत कर देते हैं। जहां, यहां लिख देते हैं जहां x इज ग्रेटर देन y है, इत्मीनान समझे, यानी x का मान जो है y से बड़ा है। यही करना है। तब आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न से जरा ध्यान देंगे, तो प्रश्न से हम कर लेते हैं। प्रश्न अब कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो समपूरक कोण अभी बताए हैं कि कोणों का ऐसा जोड़ा जिसका योगफल कितना 180 डिग्री हो, अर्थात x प्लस वाई जो होगा, x प्लस वाई किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, समीकरण 1। अब क्या कहता है, मैंने संपूरक कोण के लिए क्या माने हैं, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आपको कर दिया संपूरक कोण। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y यहां पर लिख देते हैं, x और y। तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है जी, 18 डिग्री अधिक है। अर्थात आप इसमें जब 18 डिग्री जोड़ेंगे तब इसका मान अधिक हो जाएगा 18 डिग्री। बड़ा कोण मान लिया ना जी, y का कोई मान निकलेगा, 18 जोड़ देंगे तो 18 डिग्री अधिक हो जाएगा, इसलिए हम y में 18 डिग्री जोड़ देंगे। इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन इसे 2 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 ले लेंगे। अब देखिए इसमें x और y का वैल्यू निकालना था, कितना आसान बन चुका है। देखिए अब x वाले मान जो है x बराबर y प्लस 18 डिग्री जो लिखे हैं, x वाले मान को समीकरण 1 में रख दीजिएगा x के जगह, तो यहाँ पर y का वैल्यूएशन निकल जाएगा। देखते हैं, चलिए अब इस मान को समीकरण 1 में रखने पर ध्यान देंगे, लिखिएगा। अब इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख के देखते हैं। तो समीकरण 1 आपका है क्या, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हमने लिखा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, x वाले मान को देखिए, ये जो है x वाले मान यहाँ पर y प्लस 18 डिग्री है, तो x जहां है वहां पर y प्लस 18 अपना लिख दिया जाएगा। अर्थात x के जगह यहाँ पर y प्लस 18 डिग्री और प्लस y बराबर 180 डिग्री। x जगह कितना लिखे, y प्लस 18 लिखा, फिर y लिखा। अब देखिएगा, अब यहाँ बना लेते हैं। चलिए इत्मीनान समझते जाए, अब यहाँ बनाते हैं। अब करेंगे क्या हम लोग कि एक y और एक y जुटेगा तो 2y आ जाएगा, अर्थात 2y। अब यहां से प्लस में 18 है, इधर माइनस में 18 घटेगा, अर्थात 180 में कितना घटाइए, 18 डिग्री घटा लीजिए। कैसे हुआ समझे, एक y जुटेगा तो कितना हो गया, 2y हो गया।
अब यहाँ से जो 18 डिग्री प्लस में इधर माइनस में हम कर दिए हैं, तो 2y बराबर, अब 18 घटा लीजिए, यहाँ से 2 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा कितना 7, 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6 बचेगा, 162 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से जो है 2 आकर गुना में है, इधर भाग में 2 कर जाएगा, तो y बराबर 162 अब बटे 2 डिग्री में आ जाएगा। अब यहाँ कटाइएगा तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 आया, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 एकम 2, अर्थात जो है y बराबर कितना हो जाएगा 81 डिग्री रिजल्ट आ जाता है। हमें y का मान निकालिए। अब क्या चाहिए, x वाली मान चाहिए। अब x का मान कैसे निकलेगा, तो समीकरण जो है 2 में रख दीजिएगा तभी निकल जाएगा, समीकरण 1 में रख दीजिएगा तभी निकल जाएगा। आइए हम 2 में रख देते हैं। अब इस मान को अच्छा समीकरण 2 से लिखते हैं। अब लिखते हैं, अब समीकरण कौन चीज से 2 से। माय डियर स्टूडेंट इत्मीनान से समझते जाए, समीकरण 2 से। तो x बराबर y प्लस 18 कह रहा है, x बराबर y प्लस कितना कह रहा है 18 डिग्री कह रहा है। तो यहाँ पर हम y का मान यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, अर्थात x बराबर y का मान कितना 81 डिग्री है, 81 डिग्री या प्लस यहाँ से हम 18 डिग्री कर देते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 1 9, आई 8 1 9, 99 डिग्री, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 99 आ गया और y का भी वैल्यू 81 डिग्री आ गया, यानी 81 और 99 जोड़ कर जाइएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो लास्ट में लिखते हैं, लास्ट में अतः x बराबर, ध्यान दीजिए, अतः x बराबर x का मान 99 डिग्री और y का मान कितना आ गया जो आपका निकला था 81 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाता है। तो संपूरक कोण कह रहा था 99 और 81 जोड़िए आपका 180 आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं ठीक अगले क्वेश्चन के साथ, अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।